ये नाजुक सी और पारदर्शी दिखने वाली शीट अगर आपने घर पे बना ली ना तो बाजार से लाना भूल जाओगे फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए एकदम ऐसा नाश्ता जिसे बच्चे देखकर ही खाने का मन करेंगे। बिल्कुल जीरो ऑयल में बना हुआ है, बहुत ही हेल्दी है। आप एक बार इसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी चावल। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो कि हमें राशन में मिलता है, कंट्रोल वाला वो भी ले सकते हैं, बाजार का खरीदा हुआ भी ले सकते हैं, वो मैटर यहाँ पे नहीं करता है। तो चावल को अच्छे से साफ करके पानी में डुबो के रख देना है, या फिर आप इसे रात भर के लिए रख सकते हो। 3 से 4 घंटे के लिए जरूर रख के जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए, तो हम उन्हें निकाल के देख लेते हैं। तो चावल को मैंने धो के डुबा के रखा हुआ था, तो आप 2 बार जरूर धुल लीजिए। ये देखो काफी अच्छे से चावल जो है फूल चुका है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसका जो गंदा पानी था हमने उसको निकाल दिया, एक बार और अच्छे से इसको धो लिया है और इसे हम मिक्सर जार में डाल के 2 बार में ग्राइंड कर लेते हैं। क्योंकि जार छोटा लिया हुआ है, अगर आप बड़े जार में डालते हो तो एक बार में ही आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चम्मच के समथिंग कुछ पानी डाला हुआ है और ढक्कन लगा के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। बीच में आप चेक कर लीजिए, अगर ये हल्का सा दरदरा रहता है तो थोड़ा सा और इसको ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन इसको पीस लेना है, एकदम स्मूथ सा। यहाँ पे हमने एक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हमने बचे हुए चावल को दोबारा से ग्राइंड कर लिया है और एक बड़ी सी मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। यहाँ पे आप आधा गिलास के समथिंग पानी बढ़ा सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच भर के नमक डाला हुआ था। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना है, लाल मिर्ची जीरा वीरा कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिंपल इस तरह से इसको रखना है और ना ही कोई इसमें खाने वाला सोडा इनो वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। सिर्फ नमक के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे 10 से 20 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ सकते हैं, या फिर जब तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए जब तक आप इसके अंदर की स्टफिंग बना के तैयार कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दिया है और यहाँ पे एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे आप सरसों या रिफाइंड ऑयल के साथ में बना सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब यहाँ पे तेल डाला हुआ है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 चुटकी जीरा ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज की कटी हुई बारीक चॉप प्याज यहाँ पे हमने ऐड कर दी है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे भूनेंगे और इसके बाद हम 2 से 3 हरी मिर्ची को ऐड करेंगे। तो कट करके पहले से ही हमने सभी सामग्री को रखा हुआ है। तो इसकी स्टफिंग के लिए हमें कुछ ज़्यादा स्पाइसी मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस हमने प्याज हरी मिर्ची को अच्छे से भून लिया है। इसके साथ हम एक मीडियम साइज़ की टमाटर को कट करके ऐड करेंगे, बारीक चॉप करके। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो एक हाइप करके प्लस लाइक करके अपने प्यारे से छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने टमाटर को भी ऐड कर दिया है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें कुछ हम डेली रूटीन मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आधी चम्मच छोटी वाली चम्मच लिए यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया हुआ है। बड़ी वाली लेते हैं तो 1/4 चम्मच डालिए। अगर थोड़ा चटपटा पसंद है तो लाल मिर्ची पाउडर ऐड कीजिएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इसमें हमने हल्दी धनिया पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और इतना ही मसाला डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसकी स्टफिंग के लिए हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के उबली हुई आलू, इसे हम ग्रेट करके डालेंगे इस तरह से कद्दूकस करके। जो अदरक किसने वाली किसनी होती है, यानी बोलिए ग्रेटर, उससे हम अच्छे से इसे ग्रेट करके ऐड कर देते हैं। अगर हम इसे हाथों से मसल के डालते हैं तो गांठें गुठली रह जाती है, जो कि स्टफिंग में एक समान जैसा रोल बन के नहीं तैयार हो पाएगा। तो हमने इसको इस तरह से इसको डाला हुआ है। इसे डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और गैस को यहाँ पे लो फ्लेम पे रखा हुआ है, क्योंकि जो आलू है वो भी पका हुआ है और हमने जो भी प्याज हरी मिर्ची को ऐड किया था वो भी अच्छे से भुन गया था। तो अभी हम यहाँ पे कर देते हैं गैस को बंद और ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया प्लस टमाटर कलरफुल रहते हैं जब हम इसकी स्टफिंग करते हैं, रोल बनाते हैं तब। तो हमने यहाँ पे इस धनिया को भी अच्छे से ऐड कर दिया है। मिक्स करके से हम साइड में रख देते हैं। जब तक ये हल्का ठंडा हो रहा होता है तब तक हम यहाँ पे अपने रोल के लिए पारदर्शी शीट बना के तैयार कर लेते हैं। तो करीब 8 से 10 मिनट के लिए आराम से यहाँ पे टाइम मिल गया था उससे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ली हुई है जिसे हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया है। तो इसमें हम कुछ बैटर डालेंगे। अगर आप चम्मच से डालते हो, बड़े चम्मच से, तो एक ही चम्मच में काम हो जाएगा, जिसे हम चमचा कहते हैं उससे। अगर आप किसी ऐसे अन्य बर्तन से डालते हैं तो थोड़ा कम ही डालिए, जितना कि आपको मोटा पतला जैसा चाहिए वैसा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बहुत ही कम डाला है और इस तरह से थाली में फैलाते हुए इसको सेट कर देते हैं। थाली में तेल लगा हुआ है रिफाइंड ऑयल, तो अच्छे से फैल नहीं पा रहा है। तो तेल ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे तो आसानी से निकल आए, इसमें चिपक के ना रहे। और साथ ही हमने साइड में गैस पे कढ़ाई में पानी भर के रख दिया है। जब तक कि पानी अच्छे से गर्म हो जाता है जब तक हम इसे भर रहे होते हैं, यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर रहे होते हैं। तो जिस कढ़ाई में हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है,
तो उसी कढ़ाई में हमने बीच में रख दिया है चूल्हे का जो स्टैंड होता है उसे। आप इसकी जगह पे कोई सा भी जालीदार बर्तन रख सकते हैं और उसके ऊपर हम इससे रख देते हैं थाली को इस तरह से सेट करके और इसे हम ढक देते हैं। आप इस तरह से इसे स्टीम कीजिए, इसकी जो भाप होती है वो निकल ना पाए। तो मेरे पास ऐसा जुगाड़ था, आप भगोनी कढ़ाई किसी के साथ भी ऐसा जुगाड़ करके इसे स्टीम करके पका सकते हैं। तो ये देखिए मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारा जो राइस शीट बनके तैयार है। आप इसे निकाल लीजिए। जब तक हमने साइड में एक और थाली में बना के रखा हुआ था, तो इसे निकालने के बाद हम दूसरी थाली रख देते हैं जब तक कि हम इसकी शीट निकाल रहे होते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर, तब तक ये भी आसानी से पक जाती है। तो ये जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तभी हम इसको निकालेंगे, क्योंकि अगर ये गर्म रहता है तो चिपका रहेगा, अच्छे से निकल नहीं पाएगा, नहीं तो कहीं से टूटेगा कहीं से निकलेगा। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम इसको निकालेंगे। तो ये देखो हमने आसपास से चाकू की मदद से इसके किनारे हटा दी है, तभी ये आसानी से निकल पाएगा। नहीं तो अगर आप जिस साइड से निकालें उसी साइड से निकल के रह जाएगा और टूटने का भी डर रहता है, क्योंकि हमारी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा पतली एकदम पारदर्शी है। आप देख सकते हैं कितनी पतली सीट बनके यहाँ पे तैयार हुई है। तो ऐसे ही हमको चाहिए नाश्ते का लुक देखने के लिए। अगर आप थोड़ी मोटी भी बना सकते हैं, स्वाद उतना ही रहेगा, बट अगर आप इस तरह से बनाते हो तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर जो हम नाश्ते की स्टफिंग करेंगे ना वो एकदम क्लियरली दिखेगी ना, तो बच्चे देख कर ही खाने का मन करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है बहुत ही आसानी से। और इसी थाली में हम दोबारा से तेल लगा के दोबारा से बैटर डाल के इसको हम दोबारा से बनने के लिए रख देते हैं, जब तक कि हमने जो कढ़ाई में रखी हुई थाली है वो अच्छे से बन गई होगी। तो उसे हम निकालेंगे और इसे रख देंगे। तो इस तरह से आप बनाओगे ना, एक रखोगे एक निकालोगे, 2 थाली के साथ या 3 थाली के साथ ही बना सकते हैं, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरी भी थाली निकाल ली है और उसे हमने दोबारा से सेट होने के लिए रख दी है। तो आसपास से किनारे छुटाते हुए हम इसको इस तरह से निकालेंगे। तो ये भी हमारी जो शीट है बहुत पतली बन के तैयार हुई है, एकदम पारदर्शी। ये देखो आप देख सकते हैं, साथ में हल्की जालीदार भी दिख रही है। तो आप चाहो आपकी मर्जी, जितना आप पतला बनाना चाहते हो उतना आप बना लीजिए। तो यहाँ पे करीब 6 से 7 कुछ हमने शीट बना के यहाँ पे तैयार कर लिए। जितना कि आपको चाहिए उतना आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शीट को ले लिया है और हमने जो मसाला बना के तैयार किया हुआ था अंदर के स्टफिंग के लिए, उसे हम हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे। तो चम्मच से हम इसको फैला रहे हैं। और जो सीट है ना वो हल्की चिकनी है ना, क्योंकि हमने इसमें तेल लगाया हुआ था, जिससे थोड़ा सा फिसल रही है। तो एक जगह पे जो स्टफिंग है इसकी मसाला वो अच्छे से फैल नहीं पा रहा है, तो थोड़े थोड़े करके हम इसको फैला लेते हैं। आप थोड़ा लुक देने के लिए यहाँ पे ताज़ी फ्रेश हरा धनिया पत्ती और ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसे मसाले के साथ ऐड कर दिया था। तो इस तरह से आप इसको रोल करेंगे ना, ये देखो कितनी आसानी से रोल हो पा रहा है, एकदम अमेजिंग दिखेगा देखने में। तो अगर आपको इसका एक अलग से लुक चाहिए ना, तो इसका जो किनारे का हल्का फुल्का दिख रहा है ना उसे हम हटा देते हैं, हल्का फुल्का जो ऊपर से दिख रहा है, क्योंकि जब हम इसको कट करें ना तो एक शेप में एक रोल अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। तो इसकी हम 2 रोल बना के तैयार कर रहे हैं। आप चाहो तो इसमें से 3 टुकड़े भी कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो बच्चों को हाथों में पकड़ने में भी आसानी होगी और खाने में भी। ये देखो कितनी अच्छे से ये बन के तैयार हुआ है और अंदर की स्टफिंग कुछ इस तरह से दिख रही है। तो जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा पतली थी ना, तो इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो साफ क्लियरली दिख भी रही है। तो इसी तरह से हम बाकी सभी को स्टफिंग कर लेते हैं। तो इस बार मैंने चम्मच से नहीं किया हुआ है, क्योंकि चम्मच थोड़ी फिसल रही थी ना, तो हाथों से करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो मुझे हाथों से करना थोड़ा अच्छा लगा, तो हमने इसे हाथों से इस तरह से जल्दी जल्दी इसको स्टफिंग कर दिया है और बहुत कम समय लगा था इसे। और हाथ से आप जितना मोटा पतला इसकी लेयर आप बना सकते हैं, जितना आपको मसाला भरना है उतना आप भर सकते हैं। और बहुत ही आसानी से ये देखो यहाँ पर रोल भी हो गया, बहुत ही सिंपल। अब आसपास के किनारे से हम हटा देंगे, जो कि हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे दोनों साइड से बीच में से हम कट करेंगे। एक नाप का यहाँ पे रोल बन के तैयार हो जाता है हमारा। और एकदम देख सकते हैं आप जो सीट है कितनी पारदर्शी है, नाश्ता बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आपका भी मन कर रहा होगा खाने का। तो इस तरह से अगर आप बनाते हो ना तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बन के तैयार हुआ है, बहुत कम समय में भी ये बन गया था, अगर आपके पास उबले हुए आलू पहले से रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्व करने वाले प्लेट में निकाल लिया है, ये देखो। तो बच्चे कुछ और नाश्ते को भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मज़ेदार बात तो ये है कि आप इसे किसी भी सॉस केचप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे बिना चाय बिना किसी चटनी के इसको ऐसे ही सर्व कर लिया था। बच्चों को अगर आप इसे एक एक करके दे दोगे ना तो आसानी भी होगी खाने में। तो अभी आप मेरे जो रोल्स है उसका फाइनली लुक देख सकते हैं, बिल्कुल पारदर्शी सीट के साथ किस तरह से बन के तैयार हुआ है बिना बाजार से खरीदे। तो आप सभी को कैसा लगा है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर